Hello friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो की हम बात करने वाले हैं वो है ट्रांसलेशन, एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स का। तो सबसे पहले चीज हमें ये समझना होगा कि ट्रांसलेशन होता क्या है। तो उसके लिए सेंट्रल डोग्मा समझें। एमआरएनए के मैसेज को डिकोड करके प्रोटीन्स बनता है, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेशन होता कहाँ है, तो हम कह सकते हैं टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कहाँ पर, तो राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स में एमआरएनए के कोड को डिकोड करके प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। ट्रांसलेशन में बेसिकली होगा क्या, तो एमआरएनए के ऊपर सारे मैसेजेस होते हैं। 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बनाता है और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। उन सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ करके जो सिंथेसाइज होगा उसे हम प्रोटीन्स कहते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ट्रांसलेशन का बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले चीज ट्रांसलेशन के लिए जो लगेगा वो है डीएनए, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स, तीनों टाइप के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री जिसे हम कहते हैं, एंजाइम्स और फैक्टर्स लगेंगे, सोर्स फॉर एनर्जी एटीपी या तो जीटीपी। जब आप ट्रांसलेशन की बात करोगे इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सारे अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना, दूसरा उन सब को जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना। तो आइए देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कैसे होता है। तो एक्टिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक एंजाइम जरूरत है जिसे हम कहते हैं अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस। इस एंजाइम में 2 बाइंडिंग साइट है। एक अमीनो एसिड के लिए होता है जिसे कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, जहां पे अमीनो एसिड बाइंड करेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा साइट जो है वो है टीआरएनए के लिए, जिसे हम कहते हैं टीआरएनए बाइंडिंग साइट। टीआरएनए जब उस एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो अमीनो एसिड उस एंजाइम की मदद से और एटीपी की मदद से 3 प्राइम एंड पे बाइंड करता है। इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड अमीनो असाइल टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। 3 स्टेप होता है ट्रांसलेशन में, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। देखते हैं इनिशिएशन। सबसे पहली चीज इसमें राइबोसोम्स को हमें समझना है। 2 सब यूनिट होते हैं, एक छोटा सब यूनिट और एक बड़ा सब यूनिट। दोनों सब यूनिट को मिला के राइबोसोम बनता है, और राइबोसोम का 70S है तो 50S और 30S 2 यूनिट मिलेंगे और राइबोसोम बनेगा। बड़ा सब यूनिट राइबोसोम पे 3 साइट होंगे, ई साइट, एग्जिट साइट, पी साइट पेप्टिडिल साइट, और ए साइट जो होता है उसे हम कहते हैं अमाइनो असाइल साइट। कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना है कि जो एमआरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए, वो हमेशा स्मॉलर सब यूनिट को ही बाइंड करता है, जिसे हम 30S राइबोसोम कहते हैं। और जो 50S राइबोसोम है वो क्या करेगा, सारे टीआरएनए को बाइंडिंग के लिए साइट प्रोवाइड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमआरएनए बाइंड्स टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और एक बार जब सबसे पहला टीआरएनए आएगा, हमेशा याद रखो वो पहले पी साइट पे बाइंड करेगा, उसके बाद वाले जितने भी टीआरएनए आएंगे सब ए साइट पे आएंगे, ए से पी साइट और पी साइट से ई साइट पे जाएंगे। स्टार्ट कोडॉन पे हमेशा एयूजी होता है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो फॉर्मल मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। ये बेसिक चीजें जो हमें जाननी है। आइए देखते हैं स्टेप नंबर 2 जिसे हम कहते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन में होगा क्या, बेसिकली जितने भी टीआरएनए हैं वो सब अमीनो एसिड्स को लाएंगे और कोड के हिसाब से एंड कोडॉन और एंटी कोडॉन का पेयरिंग होगा और सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे और फाइनली प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। रिमेंबर, फर्स्ट टीआरएनए विल ऑलवेज बाइंड टू दी पी साइट, दैट इज पेप्टिडिल साइट। दूसरा वाला जो आएगा वो ए साइट पे बाइंड करेगा, और जब पी वाला टीआरएनए ई पे जाता है तो अपने अमीनो एसिड को
ए वाले टीआरएनए को देकर के चला जाता है। और दोनों अमीनो एसिड जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिंकेज, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और उसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसे हम कहते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। तो इस तरीके से जितना भी हम टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड को लेकर के, पहले वो ए साइट पे आएगा, फिर ए साइट से पी साइट पे शिफ्ट होगा, और जब वो पी साइट से ई साइट पे शिफ्ट होगा तो अपने सारे अमीनो एसिड्स को वो प्रीवियस जो नेक्स्ट आएगा टीआरएनए उसे दे करके चला जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा होगा, पहला पी साइट पे आ गया, पी साइट के बाद जो नेक्स्ट टीआरएनए आएगा वो हमेशा ए साइट पे बाइंड होगा, और ए साइट पे बाइंड होगा तो ई साइट से पी वाला एग्जिट करेगा। सो इस एनिमेशन में आप ध्यान से देख सकते हैं, ए साइट एनर्जी जीटीपी ने प्रोवाइड की तो येलो वाला ग्रीन पे आ गया, और वो टीआरएनए जो येलो वाला अमीनो एसिड लिया था वो बाहर चला जाएगा ई साइट से। नेक्स्ट जो आएगा वो ए साइट पे बाइंड होगा, फिर पी से, अब पी के पास दो अमीनो एसिड्स है, वो दोनों देके नेक्स्ट वाले को चला जाएगा। इस तरीके से सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं एज पर दी कोडॉन। मैसेंजर आरएनए डीएनए का मैसेज कैरी कर रहा है, और उसी मैसेज के कोड को डिकोड करके सारे के सारे अमीनो एसिड्स एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं। और फाइनली क्या होगा, जब राइबोसोम शिफ्ट होता रहेगा एंड पे, तो लास्ट में जाकर के वो पहुंचता है स्टॉप कोडॉन के पास, क्योंकि हमें पता है एमआरएनए में हमेशा 5 प्राइम पे AUG होगा जो स्टार्ट कोडॉन है, और 3 प्राइम पे स्टॉप कोडॉन होगा, और स्टॉप कोडॉन को हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। तो इस तरीके से सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, एंड फाइनली उस समय आता है जब राइबोसोम लास्ट 3 कोडॉन में पहुंच जाता है, जिसे हम कहते हैं बेसिकली स्टॉप कोडॉन। और ये सब एलोंगेशन के लिए एलोंगेशन फैक्टर लगेगा, और सारे अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो जाएंगे। एलोंगेशन के वक्त याद रखो राइबोसोम मूव हो रहा है एमआरएनए के ऊपर, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब टर्मिनेशन स्टेप को देखते हैं, ऐसा क्या होता है कि पूरा प्रोसेस टर्मिनेट होता है। सो बेसिकली हमें क्या समझना है इसमें कि टर्मिनेशन के वक्त 3 जो स्टॉप कोडॉन है उन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। तो नॉनसेंस कोडॉन के पास 3 हो सकते हैं, यूए, यूएजी या यूजीए, और यहाँ पे मान लीजिए यूएए है, और 3 टर्मिनेशन फैक्टर आके बाइंड करेंगे, जिसे हम कहते हैं R1, R2 और S। और फाइनली ये तीनों के तीनों मिलके क्या करेंगे, पूरे असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। दोनों राइबोसोम्स अलग, टीआरएनए अलग, एमआरएनए अलग, और प्रोटीन चेन सिंथेसाइज हो गया। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पॉलीराइबोसोम। सवाल क्या उठता है, पॉलीराइबोसोम होता क्या है? पॉली मतलब मेनी, राइबोसोम्स का मतलब आपको पता है। जब एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो रहा है तो उस ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत बार एक से ज्यादा राइबोसोम बाइंड कर जाते हैं, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉली राइबोसोम। क्योंकि अगर एक राइबोसोम ट्रांसलेशन करेगा तो हो सकता है टाइम ज्यादा लगे। जब बहुत सारे राइबोसोम बाइंड करेंगे तो एमआरएनए की और टीआरएनए की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और याद रखें, जितने बार भी जो भी राइबोसोम ट्रांसलेशन करेगा वो हमेशा एक ही टाइप के अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, क्योंकि एमआरएनए सेम है, कोड सेम है, तो डिकोड भी सेम होगा, और सारे अमीनो एसिड्स जो जुड़ेंगे वो भी सेम होंगे। So each ribosome makes same polypeptide chain. Many identicals are there just to increase the efficiency. राइबोसोम में 2 सब यूनिट होता है, 50S और 30S, जो 65% आरआरएनए का बना है, 35% प्रोटीन का बना है। इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। 2 अनइक्वल इरेगुलर शेप, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, और जो क्लेफ्ट होता है वहां पर एमआरएनए बाइंड करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू very much.